डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत जैसे विकासशील देश में संसाधनों की विलुप्तता नहीं है, साधन सीमित है और जरूरतें असीमित। यही वजह है कि सरकार भी जनता से बहुत सारी कटौतियां और त्याग करने का अनुरोध करती है। कभी वह बिजली पानी बचाने का अनुरोध करती है, तो कभी गैस की सब्सिडी त्यागने का इसरार करती है, ताकि जरूरतमंदों के घर तक भी गैस के चूल्हे की सुविधा पहुंच सके। ये सारी बातें बहुत उचित है और इनको भरपूर समर्थन भी दिया जाना चाहिए, दिया भी जाता है। जब सरकार के दायित्वों में इजाफा होता है तो स्वाभाविक है कि उसे अपने संसाधनों में वृद्धि के तौर तरीके भी तलाश करने पड़ते हैं। करों के बाद सेवा कर, उपकर और विशेष आयात किया जाता है। नहीं करेंगे तो काम करने के संसाधन आएंगे कहां से? लेकिन अगर सरकार अपने खर्चों में युक्ति संगतता बरते और खुद भी वैसा त्याग करें जैसा करने की उम्मीद वो अपनी जनता से करती है, तो उसे जनता का अधिक समर्थन और संबल मिलेगा। जहां तक अपने किए कामों को विज्ञापन के जरिए बताने का सवाल है, हिंदी के एक बहुत बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह ने जो कहा उसे स्मरण कर लेना पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। चिकित्सा और शिक्षा स्थलों पर संसाधनों में स्तरहीनता और भ्रष्टाचार के उपायों पर ध्यान केंद्रित नहीं है। सड़कों की स्थिति जर्जर है। बिजली व पानी की समस्या पूर्णतः हल नहीं हो पाई है। नवीनतम तकनीकी जो पानी, बिजली और निदेशन के लिए आवश्यक है, कभी भी दीवा स्वप्न है। कहीं स्टाफ है तो काम नहीं है और काम है तो स्टाफ नहीं है। सचिवालय के अधिकांश विभाग जो परिवाद निवारण कार्यालय औपचारिकता का निर्वहन मात्र
करने में विश्वास करते हैं। अभी भी विभाग निर्णय व न्याय के लिए नहीं, पूर्वाग्रह और दंभ के साथ कार्य करते हैं और इसी कारण सुशासन नहीं हो पाते। जनता की भी अपेक्षा पूरी नहीं होती और विकल्प की तलाश होती है। राजनेता उनकी सभाओं में भीड़ जुटाकर और भीड़ देखकर संतुष्ट होती है। भीड़ जुटाने के में कई प्रकार से धन खर्च होता है। लाने ले जाने, उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराने में। और अब एक अवसर है अपने आप को सुधारने का। राजनेता नौकरशाही, व्यवसायी, किसान, मजदूर, शिक्षक, चिकित्सक सभी के लिए मात्र यह विकल्प है कि शोर शराबा बंद कर बदलाव की बयार के वाहक बन बदलाव की आहट में शोर शराबा मचाकर बयार को रोकने हेतु पत्तियों, टहनियों, शाखाओं और पेड़ को ही न काटकर उस आहट को बदलाव की प्रचंड आंधी में बदल दें। समाप्त।